नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ ऐसा दिखाने जा रहा हूं जिसको देखने के बाद वाकई हर कोई सोचने के लिए विवश हो जाएगा। दरअसल ये कहानी गुजरात के दो अलग अलग जगहों से हमने रिकॉर्ड की है और हमें पता चला है कि वहां पर कुछ लोग जिनका वास्तविक धर्म कुछ अलग होता है और वो किसी दूसरे धर्म में जाकर, यानी कि उनके साधु संत या उनके जैसी वेशभूषा के कपड़े पहनकर भिक्षा मांगते हैं। और कुछ ही दिनों पहले हमने ये खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में भी नोट की थी, जिसमें कुछ 3 मुस्लिम युवक होते हैं जो साधु संतों के भेष में भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। और जब गांव के लोगों को साधु संतों पर शक होता है तो वो उनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं और सवाल जवाब में उनको पता चल जाता है कि वाकई ये फर्जी साधु संत होते हैं, जिसके लिए वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है। आइए इन्हीं वाक्यों से रिलेटेड हम कुछ वीडियो पर एक बार नजर डाल देते हैं, फिर हम दोनों तीनों वीडियो के बारे में बात करेंगे। एक श्लोक बोलो वरना नहीं छोड़ेंगे। दुआ क्या? आपको कितना भगवान का नाम आता है? आपको कितना भगवान का नाम आता है? नाम बोलो। बस एक ही नाम आते है। एक नाम में तुम साधु बन गया। देखो बोले नाम क्या था? दूसरा कोई नाम याद नहीं है? खेल करने वाले समझिए, बंगाली रोहिंग्या कोई भी भगवान का नाम बोले। रोहिंग्या है, उसका नाम सलमान है। सलमान देखो नाम सलमान है उसका नाम। ये सलमान भाई देखो, सलमान नाम है इसका आईडी। चलो इधर आओ, चलो इधर आ जाओ। मैं इस समय गुजरात के जिला मोरबी के जूना बस स्टैंड पर मौजूद हूँ। मैं बस में आ रहा था, 3 महिलाएं बस में बैठी हुई थीं और यहाँ पर बस के अंदर ही इन लोगों ने बुर्खा पहना। मुझे थोड़ा शक हुआ तो मैंने इनसे कहा, SM सारला साहब से, गाड़ी में पुलिस की गाड़ी में बैठे हुए थे, मैंने इनसे कहा कि इनका आधार कार्ड चेक करो। आधार कार्ड चेक करने के बाद पता चला कि ये मुस्लिम नहीं है। क्या नाम है आपका? संगीता। तो आपने बुर्खा क्यों पहना? अब भाई हम मांगने को जा रही है, मांगने वास्ते पहना है। तो मांगने वास्ते ऐसे नहीं मांग सकते हो? क्या कर भैया, तुम तो इतना सवाल पूछते हो ना, सही ले भैया। पेट के लिए आप मुस्लिम समाज को बदनाम करोगी? तो कोई भी चोरी भी कर सकता है पेट के लिए। कहा भैया तुम भी तो अभी मैंने पुलिस के हवाले इन लोगों को कर दिया है। जैसा कि हमने इन वीडियोज में देखा है, एक कहानी जो है बड़ोदरा की है, गुजरात के, जिसमें कुछ युवक जो होते हैं वो साधु संतों के भेष में होते हैं और भिक्षा मांगने जाते हैं। जब लोगों को उन पर, जैसा कि वो दिखाया गया है, शक हो रहा होता है तो वो उनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं, यानी कि वे उनसे कुछ भगवानों के नाम पूछते हैं और वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते हैं। इसी के सिलसिले में उनका विरोध होता है और जब पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस आती है और अपनी कानूनी कार्रवाई करती है। साथ ही जैसा हमने दूसरे वीडियो में देखा, कुछ महिलाएं होती हैं और जो एक बस में जब जा रही होती हैं तभी वह अपने कपड़ों को चेंज करती हैं, यानी कि वो बुर्का पहन लेती हैं और बुर्का पहन रही होती हैं। तभी कुछ लोगों को उन पे शक होता है, वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और जब पुलिस आती है तो उसकी जांच पड़ताल करती है। जैसा हमने वीडियो में देखा, न्यूज एंकर उनसे पूछता है कि आपका नाम क्या है, तो जिस तरीके से वो महिला अपना नाम भी बताती है और वो बताती है कि हम गरीब हैं और गरीबी की वजह से हमें ऐसा करना पड़ रहा है, तो गरीबी की वजह से हमें जो है भिक्षा मांगनी पड़ रही है। तो इसी सिलसिले में हम आप सभी से ये पूछना चाहते हैं कि वाकई ये सही है? ये लोग जो किसी दूसरे धर्म या किसी दूसरे समाज के लोगों को, जिनकी एक प्रतिष्ठा होती है, उनको बदनाम करके जो ये भिक्षा मांगने का काम कर रहे हैं, क्या वाकई ये समाज के लिए सही है? क्या आपको लगता है इस पे कुछ सख्त कानून बनना चाहिए? जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम भारत देश के निवासी हैं और हमारे भारत देश जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पर हर किसी को अपना धर्म, विचार, विकार और स्वतंत्रता दी गई है, यानी कि वो चाहे जिस धर्म में जिस तरीके से अपने आचार, विकार और विचारों को जो है वो प्रकट कर सकता है, यानी कि मान सकता है। जब हमारे देश के द्वारा हमारे लोगों को ये सारी सुविधाएं दी गई हैं, तो फिर इनको क्या जरूरत आती है कि ये एक जिस धर्म में होता है उस धर्म में ना होकर किसी दूसरे धर्म के वेशभूषा या उसके, जैसे कि पहली वीडियो में हमने दिखाया कि साधु संत जो हमारे देश में जिनका एक पवित्र स्थान होता है और उनकी वेशभूषा को धारण करके वो लोग भिक्षा मांगते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे समाज के लोगों का
उनके प्रति विश्वास कम होता है जब ये चीजें आती हैं। सेम जैसा दूसरे वीडियो में हमने देखा, कुछ महिलाएं होती हैं जो वो बुर्का पहन लेती हैं, और यानी कि दोनों ही वीडियो में किसी दूसरे समाज को नीचे गिराने की कोशिश की गई है। अगर इन किसी भी व्यक्ति या मनुष्य को ऐसा लगता है कि हमें अपने धर्म में न होकर किसी दूसरे धर्म में होना चाहिए था और उससे कहीं हमें ज्यादा फायदा हो रहा है, तो उनके पास अधिकार है। वो जी चाहे जिस तरीके से, जिस धर्म से, जिससे संबंध रख सकता है और उसके हिसाब से कर सकता है। लेकिन ये सरासर गलत है और ये इसका इम्पैक्ट हमारे समाज पर बहुत ही गलत प्रभाव पड़ रहा है। वाकई ये एक सोचने का विषय है। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक नई कहानी और सच्ची घटना के साथ। धन्यवाद।